हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप तो आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और टाइम स्पीड डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो लेट अर्ली बेस्ड है। ठीक है, लेट अर्ली बेस्ड। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इससे खूब सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अर्ली में आपने कई बार बहुत सारे टीचर को ये बोलते हुए सुना होगा कि सर जब दोनों केस में लेट हो रहा हो, लेट एंड लेट, तो क्या कर देना? जब दोनों केस में लेट लेट हो रहा हो तो माइनस कर देना। एक केस में लेट हो रहा हो, एक केस में अर्ली का केस हो, जल्दी पहुंच रहे हो, तो क्या करना? प्लस कर देना टाइम को। ठीक है, और अगर हमने कहा कि अर्ली अर्ली दोनों केस में हो जाए, अर्ली एंड अर्ली, तो क्या करना? अगेन माइनस कर देना। अब ये बातें पढ़ी हुई तो है, हमने देखी है, लेकिन होता कैसे है? एक्चुअल में ये चीजें आती कहाँ से है, उस बारे में जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो जब भी चलेंगे हम, देखिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको सारी बातें पहले समझाऊंगा, आफ्टर दैट क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो जब भी लेट अर्ली वाले क्वेश्चन में आते हैं, हम क्या देखते हैं कि अगर हमें लेट ही देखना है दोनों केस में, तो मान लेते हैं कि हमें पहुंचना है कहीं पे 8 पीएम पे। कब पहुंचना है? 8 पीएम पे। और 8 पीएम की जगह हम पहुंच रहे हैं एक दिन 8:10 पीएम पे, और नेक्स्ट डे हम पहुंच रहे हैं 8:15 पीएम पे। अब आपने कहा दोनों केस में आप क्या हैं? लेट हैं। तो दोनों केस में अगर आपको टाइम डिफरेंस पता करना है कितने का होगा, है ना? आपको पहुंचना था 8 बजे, आप पहुंचे 8:10 पहले। अगले दिन आपको पहुंचना था 8 बजे, आप पहुंचे 8:15, तो दोनों दिनों में कितने टाइम का गैप था? तो आप कहेंगे यहाँ पे आप ऑलरेडी 10 मिनट लेट हैं, 10 मिनट लेट हैं। यहाँ पे आप 15 मिनट लेट हैं, 15 मिनट लेट हैं। ठीक है, अब आपने जैसे ही देखा दोनों केस में लेट है, लेकिन इन टाइम के बीच का गैप कितना? जरा समझे। 8:15 में 8:10 घटाएंगे कितना आएगा? 5 मिनट। कितने का डिफरेंस आया? 5 मिनट का। आपने कहा अगर हम 15 मिनट लेट हैं और यहाँ पे 10 मिनट लेट हो रहे हैं, तो दोनों केस में टाइम डिफरेंस कितने का बनेगा? 15 माइनस 10, यही तो 5 मिनट था। क्लियर हुआ? दोनों ही टाइम का डिफरेंस क्या हुआ? 15 माइनस 10, 5 मिनट। इसी कारण लोग ये दिया होता है रिजल्ट में 15 मिनट और 10 मिनट लेट, तो लोग क्या कहते हैं? माइनस कर दो, तो वो यही केस है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर सेम तरीके से अर्ली में बोलें कि आपको 8 पीएम पे पहुंचना है, ठीक है, अब आप 8 पीएम की जगह आप जा रहे हो 7:50 पे, और अगले दिन आप आ रहे हो 7:50, ठीक है, और नेक्स्ट डे आप आ रहे हो 7:55 पे। दोनों केस में आप अर्ली हो, है ना? पहले दिन आप 10 मिनट पहले आए हो, 10 मिनट अर्ली, और दूसरे केस में आप 5 मिनट अर्ली हो। यही है, 10 और 5। तो आप क्या, तो दोनों केस में अर्ली हैं, लेकिन आप यहाँ देखो 7:55 से 7:50, 7:55 से 7:50 के बीच कितने मिनट का गैप है? 5 मिनट का। तो यहाँ जो टाइम डिफरेंस है वो कितने मिनट है? तो आप देख रहे हो, इसे हम घटा के क्यों लिखते हैं? 10 मिनट माइनस 5 मिनट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों केस में अर्ली वाला केस बना रहा, और अर्ली वाला केस क्यों माइनस हुआ, लेट वाले केस क्यों माइनस हुई, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक टर्म और, लेट एंड अर्ली, जहाँ पे दोनों आता है। तो एक केस में लेट मान लेते हैं 10 मिनट लेट, और अर्ली में मान लेते हैं 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट अर्ली, 15 ही है, 5 नहीं है। फिर से लिख देता हूँ। अर्ली वाले केस में जाएंगे तो कितना बनेगा भाई? 15 मिनट अर्ली। ठीक है, 10 मिनट लेट, 15 मिनट अर्ली। अगर आपको 8 पीएम पे जाना है, 8 पीएम पे अगर आप 10 मिनट लेट हैं, तो आप कहेंगे 8:10 पे पहुंचे आप। कितने पे पहुंचे? 8:10 पीएम पे। और अगर 15 मिनट अर्ली है तो 7:45 पीएम पे जाएंगे, है ना?
अब इन दोनों केस में टाइम का डिफरेंस क्या आ रहा? 8 10 माइनस 7:45 करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 15 25 मिनट का गैप है। तो इसी कारण इन दोनों को क्या करते हैं? लेस करते हैं। अब समझ आया कि इन बातों के पीछे का लॉजिक क्या है? बोलो हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? आओ ज़रा आगे चलते हैं, ठीक है? कुछ और बातें। पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ें। बाकी सारे तरीके वही हैं जो हम पढ़ के आए। एक बार क्वेश्चन हमारे साथ पढ़ेंगे। कह रहा व्हेन कपिल ड्राइव टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इफ ही रीचेस 75 मिनट लेट एंड व्हेन ही गोज एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 15 मिनट अर्ली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। है ना? आपने कहा स्पीड 42 और क्या है 60 है। तो स्पीड आपको कितनी दी हुई है? 42 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड में आप काटेंगे किससे? 6 से 7 बार और 6 से काटेंगे 10 बार। आपने कहा स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? 7:10। अब घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से अगेन घर वापस आना है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो आप कहेंगे टाइम क्या हो जाएगा? 10:7। अब आने और जाने में एक बार अर्ली था, एक बार लेट था। आप कह रहे हो एक केस में 15 मिनट लेट जा रहा, 75 मिनट लेट हो रहा, दूसरे केस में 15 मिनट अर्ली है। हमने कहा था जब लेट एंड अर्ली एक साथ आ जाए तो क्या करोगे? अभी बताया था रीजन भी। क्या करते हैं? इनको प्लस करते हैं। तो 75 प्लस 15 यानी 90 मिनट। कितने का गैप आएगा? 90 मिनट का। आप कहोगे यहाँ गैप कितने यूनिट का है? 3 यूनिट। कितने मिनट के बराबर है? 90 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने मिनट हो जाएगा भाई? 30 मिनट। 1 यूनिट 30 मिनट। तो आप कहोगे 10 यूनिट कितने मिनट हो जाएगा? 10 यूनिट हो जाएगा 300 मिनट्स। 300 मिनट। यानी अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, 60 से डिवाइड करोगे तो 5 घंटे आएँगे। 300 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे। तो आपका क्या आएगा? 5 घंटे आएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि डिस्टेंस बताएं घर से कार्यालय की दूरी। किसी भी केस में किधर से भी घर से कार्यालय की दूरी अगर आपको बतानी है तो स्पीड थी 42 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 का गुणा करेंगे। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। 42 इंटू 5 जैसे ही आप करेंगे आपको पता है 210 किलोमीटर वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? 210 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे। क्लियर है सभी को? आ जाओ आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और सिमिलर है, जरा एक बार पढ़िए जल्दी से फिर बताएं हमें। एक बार क्वेश्चन को रीड करिए आप। ये मेरी गवर्नमेंट जॉब की रीड करिए जरा उसे। देखिएगा ध्यान से। कह रहा when Rohan drives to his office at the speed of 36 किलोमीटर पर आवर he reaches 60 मिनट लेट। कितने मिनट लेट हो जाता है? 60 मिनट लेट होता है। when he drive at the speed of 48 किलोमीटर पर आवर he reaches 15 मिनट अर्ली। एक बार लेट है एक बार अर्ली, तो आपको पता है लेट प्लस अर्ली जैसे ही करते हो ये दोनों ऐड होते हैं तो 60 और 15 कितने मिनट हो जाएगा? आप कहोगे सर 75 मिनट बनेगा। कितने मिनट बनेगा? 75 मिनट बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आप कह रहे हो स्पीड सर जाने की घर से ऑफिस। पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटे, बाद में कितना जा रहा है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये स्पीड है। तो आप कहेंगे स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा? 12 से काटिए, 12 से 3 टाइम एंड 12 से 4 टाइम। ठीक है? तो स्पीड ये हुआ तो टाइम क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? 4:3। 4 से 3 का अनुपात बनेगा। ठीक है? अब आपसे कह रहा है इनका टाइम डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। कितने मिनट? 75 मिनट के इक्वल है। ठीक है? 1 यूनिट 75 मिनट तो 4 यूनिट कितना? 4 इंटू 75। 4 में आप 75 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 300 मिनट। अगेन अगर हम 300 मिनट बोलें तो 300 मिनट कितने के इक्वल हो जाएगा भाई?
ये हो जाएगा 300 मिनट। जैसे ही आपने देखा 300 मिनट 60 से डिवाइड करोगे, 60 मिनट का 1 घंटे होता है तो 5 घंटे आएगा। कितने घंटे? 5 घंटे। आपको यहाँ पे स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर दी है, तो आप कहोगे डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। दूरी निकालनी है ना, 36 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर। कितने जो दूरी जाएंगे? 180 किलोमीटर, ठीक है। तो नन ऑफ दिस ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, इसे एक बार रीड करें जरा जल्दी से। कर लिया रीड? ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बस समझने का है। अगर आप समझ गए ना, जो पहली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था हमने, उसी पे बेस्ड है। अगर बात आपको समझ आ गई तो सारी चीजें बेहद आसान है, ठीक है। कह रहा स्वर्णिम ड्राइव्स टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 5 मिनट ही रियलाइज दैट he left his mobile phone at home. He returned back home and now travel at the some faster speed toward office. Reaches on time. समय से पहुंच भी गया, ठीक है। If the distance between his house and office is 6 किलोमीटर, then find his increased speed. मेरी बातें समझिएगा। कह रहा है स्वर्णिम 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घर से ऑफिस जाता है। ऑफिस चलते ही क्या होता है, 5 मिनट जब घर से निकला और 5 मिनट तक सफर किया, चला। 5 मिनट चलने के बाद उसे याद आया कि मोबाइल तो घर में छूट गया। मोबाइल घर में छूट गया। अब वो वापस लौटेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से आएगा। क्वेश्चन ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि स्पीड बदलेगी, तो 5 मिनट घर पहुंचने में फिर लगेंगे। मतलब आपने कहा कि 5 मिनट घर से गया प्लस 5 मिनट वापस आएगा, कुल मिला के उसने अपनी यात्रा में 10 मिनट खराब कर दिए। कितने मिनट खराब कर दिए? 10 मिनट, ठीक है। पहले समझिएगा, फिर बर्बली इसे कैसे करें उस पर भी बताएंगे। कितने मिनट खराब कर दिए? 10 मिनट। आप कहोगे 6 किलोमीटर घर से ऑफिस की दूरी है, तो आपको अगर मैं कहूँ कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भाई? 6 किलोमीटर, स्पीड है 18, यानी 1/3। अब क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा, 1/3 आवर, ठीक है। 1/3 घंटे, यानी अगर 60 का गुणा करें तो कितने मिनट आएगा? 20 मिनट। अगर रोज यूजुअली उसे 20 मिनट लगते हैं घर से ऑफिस पहुंचने में, घर से ऑफिस पहुंचने में रोज उसे 20 मिनट लगते हैं, तो आज आपने देखा कि 10 मिनट तो उसके कम हो चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी वो ऑन टाइम पहुंचेगा, समय से पहुंचेगा, यानी आज उसे 10 मिनट में ही यात्रा करनी पड़ेगी। कितने मिनट में जाना पड़ेगा? 10 ही मिनट में जाना पड़ेगा। अब आपने कहा, अभी डिटेल में बता रहा हूँ, ट्रिक बताऊंगा, बर्बली हो जाएगा। आपने कहा सर यहाँ पे हमें पता है स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आपने कहा अगर हमें यहाँ पे निकालना हो तो हम कहेंगे डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन आपसे पूछा क्या? बढ़ी हुई गति। तो ये टाइम हमें पता है, हमें निकालना है यहाँ पे इस बढ़ी हुई गति, स्पीड निकालनी है। सॉरी, क्या कर रहा हूँ, क्या निकालनी है हमें? बढ़ी हुई गति। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, अब जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो 10/60 कितना हो जाएगा भाई? 6 इंटू 6 36 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब देखो उसकी बढ़ी हुई स्पीड तो आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपने कहा कि 18 पहले था, अब 36 हो गया, तो 18 बढ़ा, है ना। तो बढ़ी हुई नई स्पीड कितनी आ गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसी को बर्बली हम कैसे बताएं? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आपको केवल 2 बातें पकड़नी है। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। ये सबने नोट कर लिया होगा, क्योंकि 10 मिनट में ही जाना है 6 किलोमीटर, अब तो उसे लगेंगे 36, है ना। एक बार मैं फिर से समझा दूंगा, ध्यान से समझना। अगर वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो आप कहोगे 6/18 जाएगा, टाइम उसे लगे 1/3 घंटे। और आपको अभी पता है 1/3 घंटे में अगर 60 का गुणा करोगे तो आएगा 20 मिनट।
मतलब उसे यूजुअली 20 मिनट लगते हैं रेगुलर, है ना? अब कह रहा है घर से निकला और 5 मिनट बाद याद आया कि मोबाइल छूट गया, तो 5 मिनट जाने के प्लस 5 मिनट वापस आने के, तो कुल मिला के 10 मिनट आज उसकी यात्रा के कम हो गए। फिर भी वो स्पीड बढ़ा के सेम टाइम पे पहुँचेगा, ठीक है? तो अगर 10 मिनट कम हुए, 20 में पहले जाता था, 10 कम हुए, तो अभी कितने में पहुँचेगा? 10 मिनट में। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, आप कह रहे हो कि जो टाइम है ना 20 से क्या हो जा रहा है 10, टाइम जो पहले 20 मिनट लगता था अब क्या हो जा रहा है 10, यानी टाइम हो रहा आधा। टाइम क्या हो रहा? हाफ। अगर टाइम आधा हो रहा है ना? टाइम क्या हो रहा? हाफ। टाइम हाफ हो रहा है तो स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 2/1 यानी डबल हो जानी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? तो आप इसे क्या कहेंगे? ठीक डबल हो गया। यानी अगर पहले टाइम हमें लगती थी स्पीड कितनी? 18, तो अब कितनी लग रही? 36, बस खत्म। अब इतनी चीज़ तो आप दिमाग में विजुअलाइज़ कर सकते हैं बिना लिखे, ठीक है? मतलब पहले अगर हमने कहा कि 1 था तो अब कितना हो गया? 2, स्पीड बढ़ी, ठीक डबल हो गई क्योंकि टाइम आधा हो गया, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। इसे देखें ज़रा एक बार, जल्दी। देखो, इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, पहले मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस का वो आता कहाँ से आप पूछोगे तो वो भी बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम उस फ़ॉर्मूले का यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू होता है S1, S2 2 स्पीड अपॉन स्पीड डिफरेंस S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। क्या होता है? टाइम डिफरेंस, ठीक है? T1, T2 जो भी है, T2 माइनस T1। देखो ये फ़ॉर्मूला बनता कैसे? इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे टाइम डिफरेंस को लिखेंगे T2 माइनस T1। मुझे नहीं लगता कि ये फ़ॉर्मूला कैसे आता है बताने की ज़रूरत है, अगर है तो आप कमेंट करिएगा, अगली क्लास में हम इसके ढेर सारे क्वेश्चन करा देंगे और इससे भी अच्छे क्वालिटी के, साथ ही आपको बेसिक भी बता देंगे ये फ़ॉर्मूला बनता कहाँ से है, ठीक है? अभी के लिए क्वेश्चन समझिए। कह रहा अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन हिज ओन कार हैड ही ट्रेवल 9 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 5 आवर लेस। यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चले तो 5 घंटे कम लगते हैं। यदि वह अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे, जो यूजुअल गति है, जो ओरिजिनल स्पीड है, उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे, तो वह 5 घंटे ज़्यादा लेता है यात्रा में। कितने घंटे? 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है? आपसे दूरी पूछी गई है। कह क्या रहा? एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति अगर बढ़ा दे तो 5 घंटे कम लगते हैं। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति कम कर दे तो 5 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब सेम है, ये वाला 2 केस दिया हुआ है। स्पीड अगर मान लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल चाल s है, तो स्पीड s है, तो s में अगर 9 घंटे बढ़ा दें तो s प्लस 9 हो जाएगा। डिवाइड इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 9। S2 माइनस S1, बड़े में छोटा घटा दीजिए, डिफरेंस लिख रहे हैं, इनटू टाइम डिफरेंस। कितने घंटे कम लगे? भाई इतने बजे से इतने बजे, तो वही तो टाइम डिफरेंस है। 5 घंटे कम लगे। टाइम डिफरेंस जो होगा T2 माइनस T1 कितने घंटे आए? 5 घंटे। ये डिस्टेंस हो गया। सेम एक केस और बन रहा, कह रहा है अगर स्पीड आपकी s है और उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे हम घटा दें, ठीक है? तो डिफरेंस अभी स्पीड का क्या आएगा? 6, और समय कितने घंटे ज़्यादा लगेगा? 5 घंटे। बस इतना कर लीजिए। आपको पता है ये क्लियर है, खत्म। क्या बनेगा? स्पीड से स्पीड काट दीजिए। 3 से 2 बार और 3 से 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई उधर, 2 का इधर। तो आपको पता है 2s प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3s माइनस 18। अब आपको पता है 18 प्लस 18 36, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 3s, तो s बराबर कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो आपको आ गया क्या? यहाँ पे स्पीड आई, एस की वैल्यू कितनी थी? अब किसी भी साइड आप स्पीड की वैल्यू रख दो, आपको क्या मिल जाएगा? चाहे आप इधर स्पीड रखो,
चाहे आप इधर स्पीड रखो, आपको क्या आ जाएगा? आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपको डिस्टेंस आएगी, तो स्पीड किसी भी साइड रखो, इधर रखो, आपको लगा 36 × 36 + 9 45, 36 × 45 डिवाइड बाई कितना है? 9 × 5, ठीक है? 9 से काटेंगे 5 बार। आपको पता है 25 × 36 750 और 25 छंग 150, 900 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी है? 900 किलोमीटर की दूरी आएगी। दूरी कितनी आ गई? 900 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा हुआ है? दूरी कितनी आ गई? 900 किलोमीटर। कुछ नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी साइड रख दो, मैंने पहले वाले साइड रखा था, इधर वाले में ये वैल्यू पुट की थी 36। क्लियर है यहाँ पे? आगे चलें, सारी कहानी सबको क्लियर है? आइए मूव करते हैं आगे। ये बताइए, इसे बनाए A person travels a certain distance had he traveled 12 किलोमीटर पर आवर faster he would have taken 3 hour less। यदि 12 किलोमीटर तेज चलेगा तो 3 घंटे कम लगेंगे। उसकी ओरिजिनल स्पीड अभी भी एस मान लो। ओरिजिनल स्पीड क्या मान लेते हैं? एस, ठीक है? और कह रहा है इफ ही हैड ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर स्लोवर देन ही वुड टेक 6 आवर मोर। उसे 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला S1 S2 अपॉन स्पीड डिफरेंस इनटू क्या करेंगे हम यहाँ पे? टाइम डिफरेंस, ठीक है? क्या करेंगे? टाइम डिफरेंस। आपने देखा डिस्टेंस क्या थी? स्पीड अगर s है, s को हम 12 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दें तो s प्लस 12 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना है? 12 का। टाइम डिफरेंस कितना दिया? 3 घंटे लेस, तो इंटू 3 आवर्स इक्वल टू आपको क्या दिया है? अगर स्पीड 12 6 घंटे स्लोवर कर दिया जाए तो s इंटू एस माइनस 6 अपॉन क्या लिखेंगे? 6 इंटू कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं? 6 घंटे बस। अब दोनों ही आपकी दूरियां हैं, जैसे ही आपकी यहाँ से स्पीड निकालो, इन दोनों केस को पहले सॉल्व करो, स्पीड निकालो, तो किसी भी एक साइड आप स्पीड की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप कहेंगे 6 से काटेंगे सर 2 बार जाएगा, ठीक है? एस से एस निपट गया, और क्या बचा भाई? 3 से काटोगे 2 बार जाएगा। अगेन ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इस 2 से तो 4 हो जाएगा, इधर s प्लस 12 ही रहेगा, ये हो जाएगा 4s माइनस 24। तो 4s में अगर आप s घटाओगे तो कितना आएगा? 3s इक्वल टू कितना आएगा? 36। s बराबर कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। s बराबर कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। s की वैल्यू कितनी आएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है? जैसे ही आया आपसे पूछा क्या है? तय की गई दूरी। दूरी कितनी होगी? आपको पता है डिस्टेंस किसी भी साइड रख दो, मैं इस साइड रख रहा हूँ, तो आप कहेंगे डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा सर एस कितना है? 12 और इंटू 24 अपॉन क्या लिखेंगे? 12 इंटू 3। तो 12 से 12 काटिए, 24 तय कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर। कितनी आएगी दूरी? 72 किलोमीटर। आपने अभी भी देखा यहाँ पे 720 लिखा हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ ईच। ऐसा मत करना कि 72 आया और उसके 10 गुना 720 में टिक करके निकल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? चलें आगे, आइए ज़रा, समझ आ रही बात है? ये एक और क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप अभी कमेंट पे लिखोगे, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर आप लिखोगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे ही वीडियो ओवर होगा, क्लास ओवर होगी, आप इसे सॉल्व करोगे, देन इसका आंसर कमेंट में दोगे। आगे चलें, आइए ज़रा ये क्वेश्चन समझते हैं, एक बार रीड करिए इसे, फिर बात करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है रिया स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ टूवर्ड कानपुर एट 7 AM एंड रीचेस 12 नून। ठीक है, प्रिया स्टार्ट फ्रॉम कानपुर टूवर्ड लखनऊ एट 9 AM एंड रीचेस 3 PM एट द टाइम विल दे मीट। ठीक, कह रहा है रिया सुबह 7 बजे लखनऊ से कानपुर की ओर चलती है और दोपहर 12 बजे पहुंचती है। 7 बजे से 12 बजे पहुंचती है, मतलब इसे लगे 5 घंटे। प्रिया सुबह 9 बजे कानपुर से लखनऊ की ओर चलती है और 3 बजे पहुंचती है। ठीक है, ध्यान से समझना। एक तरफ से रिया चलेगी और एक तरफ से प्रिया, है ना? तो इधर से रिया और इधर से मान लेते हैं प्रिया आ रही इधर। अब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो 7 से 12 जा रहा है। 7 से 12 तो आपको पता है कितने घंटे लगे? 5 आवर्स। टाइम कितना लगा? 5 घंटे। उधर चल रहे हैं 9 से 3। 9 से जाएंगे 3 PM। कितना टाइम लगेगा भाई? आप कह रहे हो 3 6 घंटे। ठीक है, कितना लगेगा? 6 घंटे। आपने जैसे ही देखा, आपने कहा टाइम ये हो गया, तो आप स्पीड अगर निकालोगे, तो पहले तो आप डिस्टेंस यहाँ एलसीएम लेके चाहे डिस्टेंस निकाल लो, चाहे पहले स्पीड निकाल लो। आपको पता है डिस्टेंस लखनऊ से कानपुर दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब दोनों केस के लिए, दोनों व्यक्तियों के लिए दूरी समान है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड रेशियो ही टाइम रेशियो का उल्टा होता है। तो स्पीड रेशियो टाइम रेशियो का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड, और इसकी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये दोनों की आपको स्पीड मिल गई। क्या मिल गया? दोनों की स्पीड। जैसे ही दोनों की स्पीड आपको मिली, आप क्या करेंगे? स्पीड ये हो गया आपका, तो आप यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लीजिए, आपको दूरी मिल जाएगी 6 5 जा 30 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। जैसे ही आपको 30 किलोमीटर की दूरी मिली, लेकिन पहला 7 बजे चल रहा है, 9 बजे वो चल रहा है। पहले, सबसे पहले इस केस में चलने का टाइम सेम करो, चलने का टाइम सेम करो। मतलब अगर ये 7 बजे चल रहा है, वो 9 बजे इधर चल रही है, दोनों चल रहे हैं, तो दोनों को 9 बजाओ। मतलब रिया जब यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से आगे कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाली 2 घंटे में रिया 7 चल रही है और 9 बजे वो चल रहा। तो 9 बजने तक यानी 2 घंटे में रिया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी दूरी जाएगा? 6 दून 12। ये 12 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। तो बचा कितना इधर? ये बची हुई दूरी कितनी है? आप कहोगे 18 किलोमीटर। 9 बजे के बाद जो इन्हें दोनों को मिल के तय करनी है। कितने किलोमीटर बची है? 18 किलोमीटर। आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड तो कल हमने पढ़ा था, अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? प्लस होती है। तो बस काम करो आप, 6 और 5 आपको पता है रिलेटिव स्पीड आ गई 11 किलोमीटर प्रति घंटे। आप कहोगे टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी बची? 18 किलोमीटर, स्पीड है 11। तो आप जाओगे, जैसे ही आप निकालोगे 11 से एक बार आप जाते हो, तो 1 सही 7/11 घंटे बचेंगे, और 7/11 घंटे का 1 घंटे हो चुके हैं, 60 में गुणा करोगे तो आपको पता है 11 से 5 बार 55। ठीक है, 5 बचेगा 50, तो 11 से 5 बार 5.5, मतलब 7 बचे 35 और 3.5 38.5। 1 घंटे 38.5 मिनट हो जाएगा। 5.5 में 7 का मल्टीप्लाई बस करोगे, 1 घंटे तो कंफर्म है, ये पूरा है। तो 1 घंटे 38.5 मिनट। आप कह रहे हो कितने बजे के बाद? 9 बजे के बाद। तो प्लस 9 AM कर दो। कितना हो गया? 9 1 10 38 अप्रॉक्सिमेटली AM। 10:38 कहीं नहीं है, यानी 10:38.5 तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को? अच्छा क्वेश्चन है। आइए जरा एक और आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप संभालें, जरा इसे पढ़ें, एक बार ट्राई करें फिर बताएं। एक बार देखें जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है प्रीत स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम जोधपुर टूवर्ड अजमेर एट 12:30 नून एंड रीचेज 5:30 PM। ठीक है, 12:30 चल के 5:30 पहुंच जाती है जोधपुर से अजमेर जा रही प्रीत।
और कह रहा है गीत फ्रॉम अजमेर, गीत अजमेर से चलती है जोधपुर की तरफ 2:30 पे और पहुंचती है 9:30 पीएम पे। फाइंड द टाइम एट विच दे विल मीट ईच अदर। दोनों कब एक साथ मिलेंगे? आपने कहा जैसे ही आप जाओगे यहाँ से, ठीक है, 12:30 पे चल के 5:30 पहुंच रहे हो, 12:30 से आप जा रहे हो 5:30, यानी आपको एक बात तो क्लियर है कि जाने में इधर से इसको कितने टाइम लगे, गीत को टाइम लगे 5 घंटे। कितने घंटे टाइम लगा? 5 घंटे। प्रीत को आने में कितना टाइम लगेगा इधर से? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रीत चल रही है 2:30 पे और पहुंचती है 9:30, 2:30 पीएम से 9:30। देखिएगा यहाँ से 2:30 से 9:30 जैसे ही जाते हो आपको लगते हैं 7 घंटे। कितने लगते हैं? 7 घंटे। कितने घंटे लगते हैं? 7 घंटे। अब जैसे ही आपने देखा यहाँ से कितने घंटे लग गए आपको? 7 घंटे। अब आपने कहा ये 5 घंटे है, ये 7 घंटे है, दोनों की क्या है? ये अपनी-अपनी अपने-अपने समय है। तो जैसे ही समय ये हो गया, तो आप चलोगे किधर? स्पीड की तरफ। और स्पीड जब देखोगे, क्योंकि दूरी समान है जोधपुर से अजमेर, अजमेर से जोधपुर, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटे और ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब जैसे ही आप 7 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे में जाओगे, दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे तो 7-5 कितना हो जाएगा ये? रिलेटिव स्पीड 12, ठीक है? रिलेटिव स्पीड तो आपकी ऐड होगी। रिलेटिव स्पीड अगेन कितनी आ जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन दूरी कितनी होगी? आप कह रहे हैं 7 पचे 35 किलोमीटर। पूरी दूरी तो 35 किलोमीटर है सर। यहाँ से यहाँ तक जोधपुर से अजमेर की, एज पर एलसीएम, ठीक है? तो जब 12:30 से चल रहे हो, ये 2:30 से चल रहा है, तो 12:30 से 2:30 होने में कितने घंटे? गीत कितने घंटे चल सकेगी? प्रीत के चलने के पहले, क्योंकि दोनों के चलने का टाइम हमें क्या करना है? इक्वल करना है। तो आप कह रहे हो ये 2 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी किस स्पीड से? 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 7 इंटू 2, आप कहोगे यहाँ पे जो दूरी चलेगी 7 इंटू 2 14 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो ये वाली दूरी कितनी चलेगी? 14। और जैसे ही आपने 35 में 14 घटाया, ये कितनी बची दूरी? 21 किलोमीटर बची। आपने कहा 21 किलोमीटर की दूरी ये है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी आई? 21 अपॉन स्पीड कितनी है? तो आपने कहा स्पीड तो 12 है। तो 12 से आप 3 से काटिए पहले, तो इसको 7/4। और जैसे ही जाएँगे तो एक बार तो पूरा 1 घंटे, और आपने कहा 1/4 घंटे, और जैसे ही 1/4 कहा तो 60 का गुणा किया तो 15 मिनट। तो 1 घंटे 15 मिनट लगेंगे यहाँ पे। कितने? 1 घंटे 15 मिनट लगेंगे। जैसे ही आपने कहा 1 घंटे 15 मिनट लगे, यानी कितने बजे के बाद? 2:30 पे। तो आपने कहा 2:30 पीएम पे 1 घंटे 15 मिनट। 2:30 पीएम पे 1 घंटे आप ऐड करो, कितना हो जाएगा भाई? 1 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 4 से गया, ओह सॉरी 3 होगा ना, 4 3 7, 15 तिया 45 मिनट लगेंगे। 1 घंटे और 45 मिनट। आप जैसे ही 45 मिनट 1 घंटे ऐड करोगे 3 बज गए, और 30 और 45 1 घंटे 15 मिनट, मतलब आपका हो जाएगा 4:15 मिनट। 4:15 पीएम आएगा। कितना आएगा? 4:15 पीएम। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? टफ बिल्कुल नहीं है, बस वही समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलने का टाइम दोनों का क्या करना है? सेम करना है। और जैसे ही आपने चलने का टाइम सेम कर दिया, जैसे ही आपने चलने का टाइम सेम कर दिया, क्योंकि एक 12:30 पे चल रही, दूसरी 2:30 पे चल रही, तो टाइम का कंपेयर हम कब करेंगे? जब इनके चलने का टाइम हम क्या करेंगे? समान करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से चोर पुलिस चालू होता है। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है? इन्हें करिएगा, रिवाइज करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चोर पुलिस वाले क्वेश्चन करेंगे। So thank you everyone for watching the session.